अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खन्नाक, गला बंद हो जाना, गला बैठ जाना या फिर गले का इन्फेक्शन हो जाना। गला क्यों बंद होता है, गला क्यों बैठ जाता है, गले का इन्फेक्शन क्यों हो जाता है और ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई हो। इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम अलामात पे बात करते हैं कि किस तरह की, किस किस्म की मरीज़ को अलामात होती हैं। सबसे पहले तो मरीज़ ऐसे महसूस करता है जैसे कोई चीज़ जो है वो गले में अटकी हुई हो। शुरू में मरीज़ इसको इग्नोर करता जाता है और मुख्तलिफ मेडिसिन भी इसके लिए खाता रहता है, लेकिन उसे कोई अफाका नहीं होता और दिन ब दिन मामला बिगड़ता जाता है। फिर जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि गले का आप ऑपरेशन करवा लो, वरना गला जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आप नहीं बच पाओगे। फिर वो अंग्रेजी अद्वियात खा कर गला जो है ना उसका बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ तक कि मरीज मायूस होकर हमारे पास जब वो आता है तो पानी का एक कतरा भी गले से अंदर नहीं जाता। गले में शुरू में तो सोजिश और खारिश महसूस होती है, जो गलत इलाज से बढ़कर गला बंद हो जाता है। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको इंजेक्शनों से बमबारी करके आपका गला बंद कर देंगे। कब्ज, सर दर्द, गैस, गले की सूजन और यहाँ तक के बुखार भी इससे हो जाता है। बाज़ मरीजों का मामला मज़ीद ख़राब तब देखा गया जब उनकी एंडोस्कोपी की गई। यानी जो एंडोस्कोपी वाला पाइप गले से जो उतारा जाता है तो काफ़ी वो सख्त होता है, जो गले में इन्फेक्शन कर देता है। उससे भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, उससे काफ़ी मरीज को तकलीफ भी होती है। और बाज़ मरीजों को गले में गिल्टी भी बन जाती है। तो ये अलामात होती हैं गला बंद हो जाने का, जिससे बाज़ औक़ात जो है वो कैंसर भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी याद दहानी में करा देता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहां आप प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, इसका जो सबब है ना वो अंग्रेजी अद्वियात हैं, यानी जो पेन किलर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कि जिनसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फास्ट फूड है। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल होता है और तली हुई चीज़ें हैं, तुर्श चीज़ें हैं जो सारी खुश्क होती हैं, जिससे जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है, जिसका असर न सिर्फ गले पर बल्कि फेफड़ों पर भी पड़ता है। जब फेफड़ों पर खुश्की बढ़ जाती है तो वो बलगम को खारिज नहीं कर पाते और वो रेशा जो है गले में रहकर गला बंद कर देता है और फिर गले में गिल्टी की सूरत भी अख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन, ये कानून मुफरद आज़ा की तीसरी तहरीक होती है, उज़लाती गुदी, यानी खुश्की की तहरीक होती है। खुश्की जब बढ़ जाती है, उसमें शिद्दत हो जाती है, तो ये मर्ज पैदा होता है जिसको खन्नाक कहते हैं। फितरत का भी यही उसूल है कि जब खुश्की बढ़ जाए तो उसका इलाज तरी से किया जाए। कानून मुफरद आज़ा में भी खुश्की का इलाज तरी से होगा और यही तरीका साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का है। उसने उज़लाती गुदी तहरीक में बहुत सारे अमराज का इलाज जो है वो
आसाबी गुद्दी से किया है। मसलन नकरस का इलाज आसाबी गुद्दी में किया है, उजलाती गुद्दी का मरस है। टीबी का इलाज आसाबी गुद्दी में किया है। इसी तरह तहज्जुरुल मफासल का इलाज जो है वो भी आसाबी गुद्दी में किया है। इस तरह बहुत सारे अमराज जो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके से हमें साबित होता है कि उन्होंने भी इस तरीके से इलाज किया है। तो नाज़रीन, हम जो इलाज करेंगे उसके नुस्खा जात वो भी हम आसाबी गुद्दी के ही देंगे। उसमें पहला जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें कि 3 अदद आपने रेठे के छिलके लेने हैं। छिलके लेने, अंदर से आपने गोदा उसका निकाल लेना है और 1 पाव पानी के अंदर उसको आपने उबाल लेना अच्छी तरह से, और नीम गर्म जितना बर्दाश्त कर सकता है मरीज तो उससे आप गरारे करवाएं, और खांस खांस के जो जमा हुआ रेशा है गले में उसको निकालने की कोशिश करे। जितना वो निकालने की कोशिश करेगा उतना उसका गला जल्दी साफ हो जाएगा। और फिर उसके फौरन बाद आपने 1 पाव दूध के अंदर 5 तोला देसी घी मिला के उसको गर्म करके नीम गर्म उसको आपने फौरन पिलाना है। उससे क्या होगा कि अल्लाह के फजल करम से पहली मर्तबा ही उसका गला जो है वो खुल जाता है। नहीं तो कम से कम आप उसको 3 दिन तक ये इलाज जारी रखें, इंशाल्लाह 3 दिन में उसका गला बिल्कुल खुल जाएगा। और अगर गले में इन्फेक्शन है या गिल्टी बनी हुई है तो उसके लिए आप हल्दी और आटे का हलवा बना लें, तेल के भी उसमें डालें, कोई भी तेल उसमें डाल लें, और फिर वो गरम हलवा एक कपड़े पर आप उसको लगा के वो कपड़ा आप उसके मरीज के गले पर बांध दें। 15 मिनट तक आप उसको छोड़ दें, जब ठंडा हो जाए उसको उतार दें। फिर दूसरा गरम जो है ना हलवे वाला वो कपड़ा उस पर कपड़े पर लगा के और वो आप गले पर दोबारा बांधें। इस तरह मुसलसल करते रहें। आप 2-3 दिन तक मुसलसल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर इन्फेक्शन होगा वो भी खत्म हो जाएगा और गिल्टी होगी तो वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो जो खाने वाला नुस्खा है उसमें एक चीज है हल्दी 1 तोला ले लें, सौंफ 1 तोला ले लें, मुलट्ठी 1 तोला ले लें, और इसमें रेविन खताई या रेविन चीनी इसको भी कहते हैं, ये 3 तोला शामिल कर लें। इसके अच्छी तरह से बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह इसका सफ़ू बना लें और फिर 500 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दें और पानी के साथ दें। दूध के साथ भी दे सकते हैं लेकिन दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। उसके बाद तरियाके 6 का नुस्खा, इसमें जो है वो अक का दूध होता है और इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो काफ़ी जहरीली होती हैं, बनाने में बहुत मुश्किल होता है, तो वो आम लोग नहीं बना सकते, वो हकीम ही बना सकते हैं। तो ये नुस्खा मैं आपको नहीं बता रहा, ना ही आपने इसको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नुस्खा है खाने का वो है, उसमें सिज्जी खार ले लें आप 2 तोला, सुहागा बिरियां इसमें 2 तोला ले लें, इलायची कलां जो है ये 4 तोला ले लें। इसका भी आपने अच्छी तरह सफ़ू बना लेना है, 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 1-1 कैप्सूल देना है, पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ देना है। तो ये नुस्खा जात बना के आप इस्तेमाल करें, चंद दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो अल्लाह के फजल करम इसकी मरीज की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर ये नुस्खे आपसे नहीं बन सकते तो मुझसे आप रब्ता कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन भेज सकता हूँ। तो नाजरीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।